नमस्कार दोस्तों। इसमें जो है एसएससी का टेस्ट सीरीज 3 है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें से यह पहला है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी का घड़ा जो है वह ठंडा रहता है, उसमें का जल वह वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा। तो इसमें पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो इसमें जो है खून में प्लेटलेट्स होते हैं, इसकी कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। तो दूसरा का ऑप्शन यह ए सही है। अगला प्रश्न है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो धवल रंग है वह कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि परहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। परहरित यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में तत्व जो होते हैं वह होते हैं इसमें से मैग्नीशियम। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, इसलिए उनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसमें से अकबर सेकेंड ने दी। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर छठवां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही है उसे बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यानी यहाँ पर दिया है लोनार मध्य प्रदेश, तो यह गलत है। फिर उसके बाद यह नक्की गुजरात, तो ये भी नहीं, वहाँ पर ये भी गलत है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, हाँ यह सही है। तो इसमें यानी सही एक ही होगा। तो इसमें छठवां का ऑप्शन यह सी आंध्र प्रदेश यानी कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है। तो वह किया जाता है बम्बई हाई से। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो वह है खंभात की खाड़ी। तो आठवां का ऑप्शन सी सही है। धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित किया जाता है। तो यह जो है प्रस्थापित किया जाता है वह लोकसभा में। तो यहाँ पर नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो वह स्थित है वेनेजुएला में। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो वह लोकसभा से। तो इसमें 11वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो इसमें से बताना है, तो वह है थोक मूल्य सूचकांक। तो 12वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो वह किया जाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें 13वां का ऑप्शन जो है सी है। अगला प्रश्न इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन इसमें से सही है। तो इसमें से ऑप्शन से बताना है। तो त्रिभुज सतह के सतह प्रक्षेपास्त्र, तो ये गलत है। पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र भी। नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, तो इसमें 14वां का ऑप्शन यह सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है।
तो प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित करता है इसके तरंग दैर्ध्य पर। तो इसमें 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो इसमें टोटल चारों जो है मरुस्थल के नाम है, लेकिन किस यहाँ पर मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो वह निवास करती है थार में। तो इसमें 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह सुरक्षा व्यय को। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? यानी कम रोशनी वाले का या ज़्यादा रोशनी वाले का? तो इसमें जो मंद रोशनी वाले बल्ब होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसमें 18वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के आधार कार्ड बनाने में किन बायोमेट्रिक सूचकांकों को प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें जो है वह चेहरा और अंगुली के निशान, क्योंकि आधार कार्ड बनाने में यानी अंगुली के निशान लिया जाता है और चेहरा यानी चेहरा में आँख का। तो इसमें 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम यानी ओरिजिन यानी कहाँ से निकला भारत में नहीं है? तो इसमें से वह है सतलज, यानी सतलज का उद्गम भारत से नहीं है। तो वह 20वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मोसाद किस देश का गुप्तचर संगठन है? तो मोसाद यह इजराइल का है। तो 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें बताना है कि लघु स्तरीय उद्योग भारतीय आर्थिक वातावरण के लिए उपयुक्त है क्योंकि? तो इसमें से ऑप्शन देखकर बताना है। तो क्योंकि यह आर्थिक कार्यकलापों या क्रियाकलापों के विकेंद्रीकरण का प्रशस्त करते हैं, तो ये भी सही है। यह स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। यानी लघु स्तरीय उद्योग का मतलब छोटे मोटे उद्योग है जिसमें यानी जिसे 5 या 10 या 2 की संख्या में लोग यानी उद्योग को स्थापित कर सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा, इनको कम आयातों एवं कम कौशल की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। यानी इसका मतलब 22 का ऑप्शन डी यानी सभी सही है। लघु उद्योग छोटे पैमाने पर भी होता है और उसमें कम संख्या में मजदूर भी उसे कर लेते हैं और थोड़ा कम जानकारी रहे तब पर भी किया जा सकता है। तो यानी 22 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा WHO का 161वां सदस्य बना? तो WHO जो है वह हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। तो इसमें जो है यानी कौन सा बना? तो इसमें 23 का ऑप्शन है वह सी यानी सेशेल्स है। तो 23 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा भूकंप का कारण नहीं है? यानी भूकंप नहीं आता है, तो वह है सुनामी। सुनामी भूकंप का कारण नहीं है, यह समुद्रों में आता है। तो 25 का ऑप्शन सी।